Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 10 NCERT science, and the chapter is second acids, bases and salts, and this is lecture number 9. Okay, इससे पहले हम जो लेक्चर हैं काफ़ी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बाय मिस्टेक इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट दैट वाज लेक्चर नंबर 8, आई सेड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर. ओके, सो दैट इज मिस्टेक, आई एडमिट इट. नेक्स्ट आज देखते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग हमारे को यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो बात करनी है कॉपर सल्फेट के बारे में. कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O. ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला. और जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जो कलर होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? जो ये कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 होता है, इसका कलर कैसा होता है? जनरली ब्लू कलर होता है. ठीक है, ब्लू कलर. और इसको कॉमनली, इसका जो कॉमन नेम है, मीन्स कॉपर सल्फेट का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? ब्लू विट्रियोल. ब्लू विट्रियोल. इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको नीला थोथा भी बोलते हैं. ठीक है, इसको नीला तोता भी बोलते हैं. अगर आप इसका जो फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, अगर उसको आप ध्यान से देखते हैं, केमिकल फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो वाटर है, वाटर फॉर्मूले का एक पार्ट है. ठीक है, तो ये जो वाटर है, क्या इस वाटर की प्रेजेंस में ये जो कॉपर सल्फेट है ये नम होता है, मीन्स गीला होता है, या वेट होता है, या नहीं होता है? ठीक है, क्या ये वाटर इसको लिक्विड स्टेट में रखता है या एक्वस स्टेट में रखता है? तो इसको ही हम कंफर्म करने के लिए, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और उस एक्टिविटी में क्या करते हैं ये आप आगे देखिए. ठीक है, yes students, now you can see we are going to perform this activity. आप इसके सामने देख सकते हैं, आपके सामने ये जो है इस बोतल में, इसमें जो है आपके सामने कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट के बाद में अब हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, उन मटेरियल्स की चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनकी हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, ये है आपका फ़िल्टर पेपर. ठीक है, फ़िल्टर पेपर का हम यूज़ करेंगे इसमें. इसको हम बोलते हैं ड्रॉपर, जिसकी हेल्प से हम वाटर के ड्रॉप्स का यूज़ करेंगे. ये है स्पेचुला, जैसे हमारा स्पून होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर है स्पेचुला. एक साइड से फ्लैट होता है, एक साइड में इसमें कुछ स्पून की तरह डिच होता है. ठीक है, ये है हमारा बॉइलिंग ट्यूब. ध्यान रखना, इस एक्टिविटी में हम बॉइलिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं. हम सिंपल जो टेस्ट ट्यूब्स होती है उनका यूज़, जो ये सिंपल टेस्ट ट्यूब है उसका यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पर्पस के लिए टेस्ट ट्यूब सूटेबल नहीं होता है, वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और इसके बाद में देखिए ये वाला जो बीकर है, इस बीकर में हमारे पास डिस्टिल वाटर है. ठीक है, डिस्टिल वाटर की कुछ अमाउंट है. और ये हमारा लाइटर है जिसका यूज़ हम इसको बर्न करने के लिए करते हैं. और ये है हमारा स्प्रिट लैम्प. ठीक है, स्प्रिट लैम्प जिसकी हेल्प से हम इसको हीट करेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नहीं, क्या बोलते हैं जिसको, बॉइलिंग ट्यूब जो है, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम कुछ अमाउंट कॉपर सल्फेट की पुट करते हैं, डालते हैं. ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है.
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। और इस ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या करते हैं, जो ब्लू कलर का जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, डालते हैं। और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर इसको हम फिर क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है हमारा बॉइलिंग ट्यूब है, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने इसको हीट किया है, कुछ क्वांटिटी ली है किसकी, कॉपर सल्फेट की इनिशियली, जिसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। अब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद में देखेंगे आप क्या चेंज होता है। You can see here water is coming out from the test tube in form of vapor, ठीक है, water is coming out in form of vapor। Students, you can see in the test tube, in the boiling tube, the color of this copper sulfate has changed। और अभी जो इसका कलर है कुछ वाइट कलर हो गया है। ठीक है, जब वाइट कलर हो जाता है उसके बाद में आप टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब के जो किनारे हैं, इनर सरफेस है, इनर सरफेस जो है उस पर आप देख सकते हैं कि कुछ वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर जो है वो कलेक्ट हो गया है। ये जो वाटर था ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि अब क्या हो गया है, बाहर आ गया है। ठीक है, अब इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम वापस इस कंपाउंड में अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या चेंज होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है। देखिए इसमें अभी जो है इसका कलर जो बॉटम में है उसका कलर कुछ वाइट कलर हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है। वाटर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर का यूज़ करेंगे टू टेक द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और उस वाटर की जो अमाउंट है उसको हम क्या करते जाएंगे, जो हमारा कॉपर सल्फेट जो है जिसको हमने हीट किया है उसके अंदर हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो जब हम इसको वाटर में ड्रॉप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा
बॉइलिंग ट्यूब है, उस बॉइलिंग ट्यूब के बॉटम में हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर होता है वो वापस रीगेन करता है। ठीक है, तो ये जो है एक्टिविटी ये हमें बताती है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, हीट करने पर वाटर जो है वो इवोपरेट कर जाता है। ओके, सो दिस इज़ द एक्टिविटी रिगार्डिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ओके, सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? देखिए, कॉपर सल्फेट .5H2O, जब आपने इसको हीट किया, ये जो ट्रायंगल का जो सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है हीट करना। ठीक है, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको जब आपने हीट किया तो ये जो है ये 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका जो वाटर पार्ट था वो अलग हो गया और ये सॉलिड पार्ट अलग हो गया। ठीक है, इनिशियली इसका कलर कैसा था आपने देखा एक्सपेरिमेंट में, इसका कलर कैसा था? ब्लू कलर। और जब हम इसको हीट करते हैं तो जो हमारे को नया सब्सटेंस बनता है, जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम वाइट कलर में अचीव करते हैं, मिलता है वो हमें। ठीक है, अब देखिए वाइट कलर का सब्सटेंस था ये। ठीक है, और इसमें से अब ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए? रिमूव हो गए, निकल गए। ठीक है, इवोपरेट हो गए, इसको हम बोल सकते हैं ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस वाटर में इस कॉपर सल्फेट में जो कि वाइट कलर का है, इसमें अगर आप फिर से वाटर ऐड कर देते हैं, इसमें अगर फिर से वाटर ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स अगेन ब्लू कलर्ड solution, blue colored solid. Okay, so this is the experiment regarding copper sulfate and this is the concept of water of crystallization. Yes, next topic is our plaster of Paris. Plaster of Paris, in short it is called POP. In short it is called POP. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, इसका क्या यूज होता है, ये सब बातें हम इसमें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हमने वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखा था। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? दैट इज़ Na2CO3 10H2O। तो अगर आपसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूं इसके लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, कि एक क्वेश्चन ये है कि इस फॉर्मूला में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दिस सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, हाउ मेनी molecules of water are present in washing soda as water of crystallization. ओके, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलिए हम बात कर रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका हम कैसे इसको फॉर्मेशन करते हैं इसका, और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। किससे मिलता है ये? जिप्सम से। अब जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O। कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसके साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस वाटर के इससे कैल्शियम सल्फेट को ये इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के फॉर्म में ये रहते हैं। ठीक है, अब जब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो जिप्सम है, इस जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इससे जिप्सम को हम हीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हीट करते हैं। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। व्हेन दिस इज हीटेड ऑन 100 डिग्री सेंटीग्रेड
then it lose its water molecules, and it becomes hemihydrate of calcium sulfate. हेमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेमी, और हेमी का मीनिंग क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है, हाफ H2O। अब हाफ H2O का कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं ऐसा कि कोई वाटर के मॉलिक्यूल को अपन आधा ब्रेक कर देंगे तो वो हाफ H2O बन जाएगा। तो एक्चुअली रियल में होता क्या है कि इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और उनके साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या दिखते हैं यहाँ? कैल्शियम सल्फेट, एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल है, यानी 2 कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दिस इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो नीचे वाला ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम क्या है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल से कैसे हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, फॉर्मूले को ऐसा भी मॉडिफाइड फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका यूज़ जो होता है इसी को हम बोलते हैं POP। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को हम क्या बोलते हैं, POP। अब इसका यूज़ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूसेस इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला यूज़ देखिए, जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर बोन को इमूवेबल बनाने के लिए, सो दैट वहाँ पे मूवमेंट ना हो, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टर का यूज़ करते हैं, करेक्ट, प्लास्टर का यूज़ करते हैं, प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन। तो उससे क्या होगा, जो बोन होती है वो अपनी जगह पे रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोन्स का जो वापस जो जुड़ने का जो तरीका है वो गलत भी हो सकता है। देखिए सपोज़ कीजिए, लुक दिस वन, सपोज़ कीजिए ये एक बोन है, कोई एक हमारे बॉडी का एक बोन है, और ये जो बोन है वो बाई एक्सीडेंट या कैसे भी ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब ये जो बोन है ये दोनों इनके बीच में गैप आ गया, ठीक है। अब हमारा बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है, और ये जो बोन होती है इनको अपने आप ही जोड़ देता है। हमारा बॉडी का ये नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर, ये बॉडी का पार्ट था, उस पार्ट में आपने ये बोन फ्रैक्चर होने के बाद मूवमेंट किया, तो मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी, तो जो बोन है उसको हील करने में, बोन को वापस जुड़ने में प्रॉब्लम होगा, और उसमें हीलिंग में जो होता है बोन को वापस जुड़ने में जो टाइम लगता है वो ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा मूवमेंट किया और अगर ये गलती से इस कंडीशन में ये ऐड हो गई, जुड़ गई, तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। तो अब इसको एक ही जगह पे रखने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं, वो जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा बना के और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, चारों तरफ से प्लास्टर का एक कोटिंग कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटिंग कर देते हैं इस वाले सब्सटेंस का। ये क्या होता है, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। तो जब इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो फिर से ये जिप्सम बन जाता है। इसमें जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो वापस ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। और ये जब सॉलिड बन जाता है तो कुछ देर बाद में ये जम जाता है और स्टोन हार्ड बन जाता है, पत्थर के जैसा एकदम हार्ड बन जाता है। तो उससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो बोन है उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा और इट विल गेट इट्स राइट पोजीशन, ठीक है। ये अपनी जो सही जगह है उस पर वापस ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखिए इसका और कोई यूज़, दूसरा यूज़ बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सेकेंड यूज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है वो इंटीरियर डेकोरेशन में भी होता है। इंटीरियर डेकोरेशन, हाउसेस या जो घर, जो बिल्डिंग्स होती है
बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनका जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है, स्पेशली जो सीलिंग वाला पार्ट होता है उसमें ये डेकोरेशन में काम आता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन में पीओपी का यूज़ यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यूज़ देखिए इसका। आप लोगों ने जो स्पेशली दुर्गा पूजा होती है या गणेश मूर्ति का जो विसर्जन होता है, गणेश मूर्ति का मतलब जो एक बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। जो गणेश की मूर्ति जो गणेश चतुर्थी पे स्पेशली जो महाराष्ट्र में लोग जो करते हैं, ठीक है, गणपति बप्पा मोरिया लाइक दैट। सो इन दैट केस जो मूर्ति बनाई जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेचू नहीं बोलेंगे एक्चुअली, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, बट्स आई डोंट नो, बट यू कैन राइट हियर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्टेचू लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेचू लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका एक यूज है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो यूज है वो फर्स्ट वाला यूज जो है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में, मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तब तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, दिस इज़ कॉल्ड पीओपी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है तो आपको ये बताना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ये क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट पाउडर होता है, दिस इज ए वाइट पाउडर। ठीक है, और इस पाउडर का ही यूज़ करते हैं किस में बनाने में, वाइट पाउडर का ही यूज़ करते हैं किस में बनाने में, इस स्ट्रक्चर को वापस रीगेन करने के लिए। इसमें पानी मिला देते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और ये आफ्टर सेटिंग इट बिकम्स ए solid and hard. Okay, so this is the chapter. So this is the end of the chapter 2. Okay, and after this we will be meeting for the next chapter. Okay, so this is the end of the class, this is the end of the chapter. Meeting you in the next chapter. Till then, take care and bye bye.